गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बेटा हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन पंक्चुएशन को यहाँ पर डिस्कस करने से पहले हम इस तरह देखते हैं। आपको देखें, जब आप ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताया जाता है, आप छोटे होते हैं, आपको ट्रैफिक लाइट्स के बारे में क्या बताया जाता है कि बेटा उसके 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। जब भी रेड कलर आपको नजर आए इट्स मीन यू हैव टू स्टॉप देयर। येलो का मतलब है आप रेडी हो रहे हैं और ग्रीन का मतलब है आप जा सकते हैं वहाँ। ठीक है, अब ये क्या है, ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स आपको बताए गए हैं कि भाई इस सिंबल का ये मतलब होता है, तो आप उस हिसाब से चलते हैं रोड पे। ठीक है, इसी तरह पंक्चुएशन भी ऐसे सिंबल्स, ऐसे मार्क्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमने एक इंग्लिश को किस तरह रीड करना है। इंग्लिश के मतलब पैराग्राफ्स है, नॉवेल्स है, जो भी राइटिंग्स है हमने उसको किस तरह रीड करना है। ठीक है, ये भी उसी ट्रैफिक लाइट का काम करते हैं। हमें पता चल जाता है यहाँ पे हमने स्टॉप लेना है, यहाँ पे हमारा काम जो है कंटिन्यू है, यहाँ पे हमने ये करना है, ये करना है, हमें सब कुछ पंक्चुएशन से पता चल जाता है। अब पंक्चुएशन को जब हम देखते हैं तो बेटा सबसे पहले क्या है, पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू सेपरेट सेंटेंसेस विद व्हिच मेक देम इजी टू रीड। मतलब हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, हमारे पास डिफरेंट राइटिंग्स हैं, बट जब हमें पंक्चुएशन मार्क का पता चल जाएगा, पंक्चुएशन का पता चल जाएगा, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा किसी भी चीज़ को पढ़ना, उसको इंटरप्रेट करना कि इसका असल में मतलब क्या था। यहाँ पे हमारा जो राइटर है वो क्या कहना चाहता था, क्योंकि राइटर ही वो सिंबल्स यूज करता है। ठीक है, राइटिंग में एक ऐसे लिखा, एक स्टोरी लिखी उसने, तो वो उन सिंबल्स को यूज करता है, और रीडर को जब इन सब चीज़ों का पता होता है तो उसको पढ़ने में आसानी होती है और उसको पता होता है कि यहाँ पे हमारा राइटर ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास पंक्चुएशन थी। पंक्चुएशन इज द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू डिवाइड द वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। वही है, हमें पता चल जाता है सिंबल से इसका ये मतलब है, इसका ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पंक्चुएशन के मार्क्स कौन से होते हैं। पंक्चुएशन का सबसे पहला मार्क्स है पीरियड। आगे मैंने उसका सिंबल बनाया, इट्स जस्ट अ डॉट, हम इसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप कहाँ आता है, जहाँ पे हम किसी सेंटेंस को एंड करें, एंड द सेंटेंस, सेंटेंस को खत्म करें, बात को खत्म करें, वहां पर हमने फुल स्टॉप अपना लगा देना। वो क्या चीज वहां पे इंडिकेट कर रहा है, वो वहां पे ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ये बात खत्म हो चुकी है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू होम, आगे फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये बात यहाँ पर खत्म हो गई है, इसके बाद कोई नई बात या कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होगा। इस सेंटेंस को यहाँ पे हमने खत्म कर दिया, वहां पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे, इट जस्ट लाइक अ डॉट। सेकंड में हमारे पास क्या है, कॉमा। कॉमे का मैंने यहाँ पे सिंबल लगाया। कॉमा हम क्यों यूज करते हैं, चीजों को सेपरेट करने के लिए, आइटम्स को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है आई लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड पीचेस। ठीक है, फ्रूट्स के नाम लिखे हैं ना, है तो सभी फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनको मैंने एक चीज को दूसरी चीज से सेपरेट करने के लिए दरमियान में कॉमा लगा दिया। अब जब मैंने कॉमा लगाया तो उससे क्या पता चला कि एप्पल्स एक सेपरेट चीज है, बनानास एक सेपरेट चीज है, ऑरेंजेस एक सेपरेट चीज है। चीजों को सेपरेट कर दिया गया यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का सिंबल देख लो बेटा, यहाँ पर मैंने लगाया। क्वेश्चन मार्क बहुत इजी है। क्वेश्चन मार्क हम क्यों यूज करते हैं कि जब हम कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। सवाल क्या होता है, बहुत से सवाल होते हैं, जैसे आज मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये राइटिंग की बात कर रही हूँ मैं सारी। ठीक है, एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा, इसका क्या मतलब है, क्या ये चीज इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर क्वेश्चन को पूछा गया है जिसका रिप्लाई आना है, जिसका आंसर आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क तब हम यूज करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क पे। एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या सिंबल है हमारे पास, इज जस्ट अ लाइन विद अ डॉट। एक्सक्लेमेशन मार्क किस चीज को इंडिकेट करता है बेटा, ये चीज इस चीज को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर किसी सर्टन इमोशन या फीलिंग पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। पार्ट ऑफ जब आपने स्पीच पढ़े थे तब भी हमने ये चीज को डिस्कस किया था इंटरजेक्शन में। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट था ना इंटरजेक्शन, उसमें हमने क्या किया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। यहाँ पे हम पंक्चुएशन में भी सिमिलर चीज पढ़ रहे हैं कि पंक्चुएशन में एक्सक्लेमेशन मार्क जब आप कहीं देखते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि वहां के सर्टेन इमोशन पे स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे आई एम सो हैप्पी, एंड पे फुल स्टॉप नहीं है, एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्योंकि इस इमोशन पर, हैप्पी वाले इमोशन पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। राइटर यहाँ पे बता रहा है कि भाई वो बहुत खुश है। ठीक है, उसके बाद है कॉलन। कॉलन, दो डॉट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, कॉलन क्या है, कॉलन आप लोग यूज करते हो जब आप डेफिनेशन लिखते हो। ठीक है, फिजिक्स की डेफिनेशन आप लिख रहे हो, आप लिखते हो फिजिक्स, कॉलन लगाते हो, आगे अपनी डेफिनेशन लिखते हो या एक्सप्लेनेशन लिखते हो, ऐसा ही है ना। तो उसमें क्या होता है, हम कहते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं लिस्ट को या एक्सप्लेनेशन को। हमने लिस्ट या एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे एग्जांपल है आई नीड, आगे हमने कॉलन लगाया, पेन, पेपर्स एंड चार्ट्स।
ठीक है, हमने एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, भाई मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमने वहाँ पे कॉलन लगा दिया। जैसे हम डेफिनेशन लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, हम वहाँ पे कॉलन लगाते हैं। ठीक हो गया। सेमी कॉलन, सेमी का मतलब ये हाफ, ठीक है, मतलब एक हमारे पास डॉट है, एक हमारे पास कॉमा है, सेमी कॉलन ये हमारे पास इसका सिंबल आ जाता है। और इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, दो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस जब हम लिखते हैं उनके दरमियान हम सेमी कॉलन यूज करते हैं। सेमी कॉलन इस चीज को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो एक बात की गई है उसके रेफरेंस में उससे क्लोजली रिलेटेड एक और बात अब यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है आई लाइक रीडिंग, इट्स माई फेवरेट हॉबी। अब यहाँ पर बेटा क्या होगा कि आई लाइक रीडिंग, यहाँ पर एक बात की राइटर ने, उसके बाद क्या है आगे सेमी कॉलन के बाद उसने अपनी पूरी बात की है कि हाँ मुझे रीडिंग क्यों पसंद है, रीडिंग इसलिए क्योंकि वो मेरी हॉबी है, मेरी फेवरेट हॉबी, पसंदीदा मशगूला है मेरा। ठीक है, एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस आप देखो क्लोजली रिलेटेड है, वहाँ पे हमने सेमी कॉलन यूज करना है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि दो सेंटेंसेस यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड है। उसके बाद है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क बेटा जैसे आपको पता है, आप लोगों को मैं कहती हूँ कि ऐसे में भी आपने कोटेशन यूज करनी है। क्यों मैं कहती हूँ, कोटेशन का मतलब होता है कि आप किसी के वर्ड्स को एज इट इज एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे यूज करते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कोई बड़े फिलोसफर की बात हो, आप रैंडमली किसी से कोई बात कर रहे हो, आपके टीचर आते हैं, वो आपको कहते हैं कल आपका पेपर है, आप अपने दोस्त को ये नहीं कहेंगे टीचर आए थे, टीचर ने कहा था, आप कहते हैं टीचर आए, उन्होंने कहा कल आपका पेपर है। ठीक है, आपने अपने टीचर के एग्जैक्ट वर्ड्स उठाए और अगले बंदे तक पहुंचा दिए, तो क्या होगा, वो कोटेशन मार्क पे जब हम उसको लिखेंगे उसके ऊपर कोटेशन मार्क्स आएंगी। कोटेशन मार्क्स का क्या मतलब होता है कि हमने ये डायरेक्ट वर्ड्स थे किसी के जिनको हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, कोटेशन मार्क इस चीज को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे शी सेड हेलो, अब उसने एक वर्ड ही बोला है, लेकिन क्या है हमने उसे कोटेशन मार्क पे लगाया क्योंकि ये उसका कहा गया वर्ड है। समझ आ रही है? उसके बाद है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस बेटा इट्स लाइक अ स्मॉल ब्रैकेट जिसके अंदर हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, वी ऐड सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, माय फ्रेंड इज डूइंग होमवर्क। नाउ यू डोंट नो व्हिच फ्रेंड हु इज डूइंग होमवर्क। अब वहां पर हम उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी आप कह सकते हैं उसको। वहां पे हम उस फ्रेंड का नाम अगर एंटर करेंगे, जैसे माय फ्रेंड अली इज डूइंग होमवर्क, तो हमें पता चल जाएगा भाई वो सर्टन दोस्त वो है जो होमवर्क कर रहा है। ठीक हो गया। डैश, डैश क्या है, इतनी सी जो छोटी सी हम लाइन लगाते हैं, इंडिकेट अ ब्रेक इन थॉट्स। अब जब कोई बात चल रही है, ठीक है, उसमें मतलब कोई ब्रेक आई है, इफ अ राइटर इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, वहां पे उसने वो सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, आई लाइक रीडिंग, उसके बाद उसने डैश लगाया जिस चीज को, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वो थॉट प्रोसेस उसका चल रहा था, यहाँ पे उसने ब्रेक ली और उसके बाद उसने अपनी बकाया बात को पूरा किया। आई लाइक रीडिंग इट्स रिलैक्सिंग, डैश हमने लगाया, थॉट प्रोसेस में ब्रेक आया, लेकिन उसके बाद हमने उसी बात को कंटिन्यू किया आगे। स्लैश, स्लैश बेटा एक तिरछी सी लाइन होती है, ठीक है, जिसमें हमें क्या होता है, हमें ऑल्टरनेटिव जब चॉइसेस दी जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लैश हम वहां पे यूज करते हैं। अब स्लैश में यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया मदर स्लैश फादर। अब यहाँ पे क्या होगा कि वहां पर या तो आप मदर पे टिक कर सकते हैं या आप फादर पे, या जैसे आपका एडमिशन फॉर्म था उस पर क्या लिखा हुआ था, फादर स्लैश गार्डियन, आप यहाँ तो फादर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, अगर आपके फादर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने गार्डियन की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो स्लैश क्या हुई, यहाँ पर हमें चॉइस दी गई, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस दी गई। उसके बाद हमारे पास लास्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी जिस लाइक छोटा सा कॉमा होता है, वर्ड के ऊपर यूज होता है। अब इसके दो काम होते हैं बेटा, एक तो ये कंप्रेशन को शो करता है जब हम वर्ड्स को शॉर्टन करते हैं, और एक ये तब यूज करते हैं हम जब पोजेशन शो करते हैं। पोजेशन का क्या मतलब होता है, हाकमियत, हाकमियत हम जब शो करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम शॉर्टन कब करते हैं, जैसे देखो इट इज, ही इज, ठीक है, आई विल, ही विल। अब इस तरह के जो वर्ड्स है जब हम उनको शॉर्टन करते हैं तो हम ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज को मैंने बना दिया इट्स, आई टी अपोस्ट्रोफी एस, इट्स। ठीक है, उसके बाद पोजेशन कैसे शो करवाते हैं कि अगर किसी की कोई बुक है, किसी की कोई चीज है, तो हम वहाँ पे उसको उस चीज को शो करने के लिए कहते हैं दिस इज अलीज बुक, अली अपोस्ट्रोफी एस, कि ये अली की किताब है, ये अली से बिलोंग करती है। ठीक हो गया, तो मतलब वर्ड्स को शॉर्टन करने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, और उसके अलावा हम वर्ड किसी चीज के पोजेशन को शो करने के लिए भी अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। ठीक हो गया, ये थे बेटा हमारे पंक्चुएशन के मार्क्स। ठीक है, उसके अलावा अब एक छोटी सी एग्जांपल है जिसे हम इसको देखेंगे कि पंक्चुएशन के मार्क्स से ही एक सेंटेंस का जुमला मतलब चेंज हो जाता है।
अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा है वुमेन विदाउट मैन इज नथिंग। अब ये सिंपल हमारे पास एक सेंटेंस है, बट जब हम इसके अंदर पंक्चुएशन को ऐड करेंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। अब मैंने लिखा वुमेन कॉमा विदाउट मैन इज नथिंग, कि मतलब मैंने यहाँ पे इसका क्या मतलब बने, औरत, आगे कॉमा लगाया मैंने, वो उसको मैंने सेंटेंस से सेपरेट कर लिया। दरमियान पीछे जो हमारा रिमेनिंग सेंटेंस है वो क्या है, विदाउट मैन इज नथिंग, के मतलब औरत के बगैर मर्द कुछ नहीं। ये एक हमारा आ गया, सिचुएशन आ गई हमारे पास कि हमने वुमेन के आगे कॉमा लगाया। सेकेंड में हमने लिखा वुमेन विदाउट मैन और फिर हमने क्या लगाया, कॉमा। अब यहाँ पर हमने इस वाले फ्रेज को दूसरे सेंटेंस से सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या लगाया जी, मर्द के बगैर औरत कुछ नहीं। पहले में हमने जब औरत का पर्सपेक्टिव दिखाया, यहाँ पे हमने मर्द का पर्सपेक्टिव दिखाया। विद अ सिंगल कॉमा हम एक वर्ड का जो पूरा सेंस होता है उसको चेंज कर लेते हैं। उसके अलावा ये एक फ्रेज मैंने एक और लिखा है, मार नहीं प्यार। ये जो स्कूल्स में बहुत ज़्यादा हाईलाइट इसको किया जाता है कि भाई बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को बड़े प्यार से रखना है, लेकिन किसी किसी सूरत में बच्चों को मारना भी पड़ता है। जैसे आप लोग बच्चे जो है ना वो मुझे बहुत तंग करते हैं, तो आप लोगों की खड़काई ना आप लोगों को समझ नहीं आती। अब ये है मार नहीं प्यार। अब मैंने कॉमा कहाँ लगाया है, मार के आगे मैंने लगाया है कॉमा, मार नहीं प्यार, मतलब बच्चों को मारना है, उनको प्यार नहीं करना। अगले मैंने क्या लिखा है, मार नहीं कॉमा प्यार, कि मारना नहीं है बच्चों को, बच्चों के साथ प्यार से डील करना है। तो ये क्या होता है, एक कॉमे से आप एक सेंटेंस का जो मीनिंग होता है उसको चेंज कर देते हो, ठीक है। तो बेटा ये था आपका पूरा लेक्चर पंक्चुएशन पे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसके पार्ट्स को अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती बेटा तो आपने उसको ज़रूर पूछना है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।